नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन। तो दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनेमिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के टाइम में, इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन. Also, we'll try to cover some basic economic indicators and latest figures for various economies. तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए. सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू इज व्हाट आई डेफिनेटली बिलीव इन. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला अपडेट फाइजर और बायोएनटेक को निकल के आ रहा है. तो इनकी बनाई गई वैक्सीन को यूके गवर्नमेंट ने एंड एमएचआरए ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है. अब एमएचआरए क्या है? एमएचआरए मतलब मेडिसिनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी. सो इसका मतलब ब्रिटेन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लाइसेंस अ फुल्ली टेस्टेड कोविड-19 वैक्सीन. ब्रिटेन ने पहले से ही अपने लिए 40 मिलियन डोसेस का ऑर्डर कर रखा है. ये वैक्सीन का टेक्निकल नाम है BTN-162b2. तो आप ये याद रखिएगा, ये इसका टेक्निकल नाम है एंड ये बेसिकली mRNA वैक्सीन है. सो दिस टाइप ऑफ वैक्सीन हैज बीन ऑथराइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द ह्यूमन रेस. ऑल्दो इसका टेस्टिंग पिछले 10 सालों से तो किया ही जा रहा है कैंसर रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह पे. अब अगले वीक से इस वैक्सीन का यूके में सप्लाई शुरू हो जाएगा. ये वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग पूर्स नामक शहर में हो रही है जो बेलारूस में पड़ता है. एंड ये वैक्सीन अब स्टेजेस में डिलीवर होने वाला है इन दिस ईयर एज वेल एज थ्रू आउट द नेक्स्ट ईयर ऑफ 2021. इसमें दो मेजर कंसर्न्स निकल के आते हैं. पहला है रेगुलेटरी नेशनलिज्म, मतलब कंट्रीज आर एसेंशियली मूविंग टुवर्ड्स अप्रूविंग वैक्सीन्स इन ऑर्डर टू जंप अहेड ऑफ द क्यू फॉर डिलीवरीज. यानी जितनी जल्दी वो वैक्सीन अप्रूव कर ले उनको सबसे पहले फिर वैक्सीन मिलेगा, वैक्सीन की डिलीवरी मिलेगी. ये रेगुलेटरी नेशनलिज्म होता है. सेकेंड कंसर्न यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज इतने जल्दी ये सब चीजों को अप्रूवल दे रहे हैं किसी भी वैक्सीन को, तो द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटरी बॉडी आर बोथ अंडर द प्रेशर कि लोगों को अब कैसे कन्विंस करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ है. अब आप एक बात समझ लो कि कोई भी नवी वैक्सीन के साथ कुछ मेजर कंसर्न्स तो निकलते ही है. जैसे देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन गेटिंग वर्स इन सम ग्रुप्स, या इन रेयर केसेस वैक्सीन्स कैन एक्चुअली ट्रिगर ऑटोइम्यून रिएक्शंस. ऑटोइम्यून क्या होता है? ऑटोइम्यून मतलब योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर बॉडी, जो कि बहुत घातक साबित हो सकता है अगर पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाए तो. 7 बिलियन लोगों को वैक्सीन जानी है. आप बात समझ रहे हो? बट दीज आर रियली रेयर केसेस एंड वैक्सीन एक्सपर्ट्स अल्टीमेटली वैक्सीन को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. सो लेट्स सी कि आगे कैसे ये पैन आउट होगा. बट मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या आप वैक्सीन लोगे कंसिडरिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट? मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. अगला अपडेट एयरलाइन इंडस्ट्री को निकल के आ रहा है. तो एयरलाइन कंपनीज ट्रैवलिंग को लेके बहुत सख्त मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही है. कांतास एयरलाइन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, उनकी तरफ से ऐसा आ रहा है कि पैसेंजर के बोर्ड करने से पहले उससे वैक्सीनेशन को लेके सवाल जवाब किया जाए कि क्या पैसेंजर ने वैक्सीन ली है एंड उससे फिर क्या नेगेटिव टेस्ट उन पैसेंजर्स का आया है. एयरलाइन कंपनी के सामने उन्हें ये चीजें रखनी पड़ेगी अभी से. यूनाइटेड एयरलाइंस और लुफ्थांसा की तरफ से भी ऐसा ही कुछ निकल के आ रहा है कि वो अनाउंस किए कि कॉमन पास अभी पैसेंजर्स को बांटा जाएगा. यानी जो लोग कोविड नेगेटिव पाए गए उन्हें कंपनी के द्वारा एक कॉमन पास दिया जाएगा ताकि उन्हें ट्रैवल करने में आसानी हो सके. अगर हम स्पेसिफिकली अमेरिकन एयरपोर्ट्स की बात करें तो पिछले वीकेंड ही अब तक का सबसे बिजिएस्ट वीकेंड रहा है अमेरिकन एयरपोर्ट सिंस मार्च. करीब 3 मिलियन लोगों का ट्रैफिक एयरपोर्ट्स पे था. अब थैंक्स गिविंग के चलते तो बेशक ये ट्रैफिक बढ़ना ही था एंड बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग थे. अगला अपडेट नेटफ्लिक्स को निकल के आ रहा है. तो नेटफ्लिक्स अपने ऑपरेशन अब एक्सपैंड करने में लगा हुआ है. कंपनी की तरफ से रिसेंटली $1 बिलियन खर्चने का अनाउंसमेंट आया हुआ है फॉर द एक्सपेंशन पर्पसेस. इनफैक्ट ये एक्सपेंशन मेक्सिको के अल्बुकुर्कू नामक शहर में किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन साइट होने वाला है इन द होल ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब ये अगर एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है तो बेशक जॉब्स भी क्रिएट हो गए. तो इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1000 तक के प्रोडक्शन जॉब्स जनरेट होगी एंड ऑलमोस्ट 1500 जॉब्स कंस्ट्रक्शन में जनरेट होने वाली है. अब यहाँ पे मशहूर वेब सीरीज भी शूट हो गए. उनमें से सबसे बड़ा शो स्ट्रेंजर थिंग्स निकल के आ रहा है. स्ट्रेंजर थिंग्स की अगली सीरीज की शूट यहाँ पे होगी. अब ये ऐसा नेटफ्लिक्स का एक्सपेंशन पिछले साल भी हुआ था इंग्लैंड में. स्टेपर्टन स्टूडियोज पे प्रोडक्शन हब खोला था. ये बेसिकली लंदन के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, जो कि बहुत सुंदर स्टूडियो है.
सो हैज एनीवन बाय एनी चांस विजिटेड दी स्टूडियोज? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेटफ्लिक्स हैज आल्सो प्लान्स टू बिल्ड अ स्टूडियो कॉम्प्लेक्स नियर एशफोर्ड in the southern part of England, which may actually house both Netflix and Amazon. अगला अपडेट Airbnb को निकल के आ रहा है। तो Airbnb का ऐसा अनाउंसमेंट निकल रहा है कि वो अपना भी आईपीओ लाएगा मार्केट में। सो मार्केट से करीब 2.75 बिलियन डॉलर्स तक का पैसा उठाने वाला है। अब Airbnb ने कोविड के चलते काफी मार खाई है। इफ यू टॉक अबाउट द सेल्स पर्सपेक्टिव और द रेवेन्यू पर्सपेक्टिव, Airbnb का प्री कोविड वैल्यूएशन 31 बिलियन डॉलर्स तक का निकल के आता था, लेकिन उसके बाद से कंपनी का वैल्यूएशन करीब 40% से गिर चुका है। अब ऑफ कोर्स कोविड की वजह से इसके रेवेन्यू लाइन और सेल्स लाइन पे दिक्कत तो आई है, लेकिन यही चीज एयरबीएनबी रिकवर करने में लगा हुआ है। तो हमें शायद आने वाले टाइम में एयरबीएनबी का स्टॉक लिस्ट होते हुए दिखे स्टॉक मार्केट पे। एंड इसके अलावा डोर डैश, जो कि एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका भी आईपीओ निकलने वाला है। वो भी अपने आईपीओ को लेकर विचार कर रही है कंपनी। इवन फॉर दैट मैटर रॉब्लेक्स, जो कि एक ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म है एंड गेम क्रिएशन कंपनी है, इनका भी इस साल के एंड तक लिस्टिंग होने का विचार है। अगला अपडेट बर्गर किंग को निकल के आ रहा है। तो बर्गर किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपना आईपीओ लाने वाला है। एंड फिलहाल बर्गर किंग का आईपीओ 3.13 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुका है, विच इज अ ग्रेट डील, राइट? बर्गर किंग का पब्लिक इशू करीब 810 करोड़ का है। एंड अब तक के कंपनी ने करीब 364.5 करोड़ तक का पैसा एंकर इन्वेस्टर्स से उठा लिया है। अब मैं आपको फूड सर्विसेज का थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूं। टोटल फूड सर्विस मार्केट साइज इंडिया में करीब 4236 बिलियन रुपीस है। उसमें से चार सेगमेंट्स निकल के आते हैं, चार मेजर सेगमेंट्स। रेस्टोरेंट्स इन होटल्स, यानी जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होटल्स रहते हैं, दो तीन होटल रहते हैं, उसका मार्केट साइज है 116 बिलियन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये आता है चेन मार्केट साइज, यानी मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स वगैरह, ये जो चेन मार्केट है पैन इंडिया में, वो सेगमेंट निकल के आता है, उसका मार्केट साइज है 398 बिलियन रुपीज। स्टैंड अलोन मतलब जो अपना एक ओरिजिनल ब्रांड है, एक ही है वहां पे, हर एक सिटी का कुछ ना कुछ स्टैंड अलोन ब्रांड रहता ही है, तो उसका मार्केट साइज है 1203 बिलियन। एंड लास्ट में है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका मार्केट साइज काफी ज्यादा है इन तीनों सेक्टर्स से, विच इज क्लोज टू 2519 बिलियन रुपीज। अब हमारा बर्गर किंग यहाँ पे पड़ता है चेन मार्केट साइज में। चेन मार्केट में भी चार पांच कैटेगरीज निकल के आते हैं, उसमें से जो हमारा बर्गर किंग है वो यहाँ पे क्यूएसआर में आता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, जिसका मार्केट साइज है 188 बिलियन डॉलर्स। तो बर्गर किंग एसेंशियली इज ट्राइंग टू कैप्चर दिस मार्केट साइज, दिस मार्केट इन इंडिया। आप बात समझ रहे हो? बट द प्रॉब्लम विद बर्गर किंग इज दिसंबर 2026 तक उन्हें कम से कम 700 से ज्यादा आउटलेट्स खोलने ही पड़ेंगे। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। रिगार्डलेस कि उनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इट रियली डजंट मैटर। सो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इतने अनसर्टन कंडीशंस में क्या आप बर्गर किंग का आईपीओ सब्सक्राइब करेंगे, या आपने कर लिया सब्सक्राइब? मुझे आपका कमेंट सेक्शन में रीजन बताइए कि व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हाइल सब्सक्राइबिंग बर्गर किंग। अगला अपडेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को निकल के आ रहा है। तो रिसेंटली उनके द्वारा ऐसा रिसर्च निकल के आया है कि जो ग्लोबल ह्यूमन एक्टिविटी है उसमें स्लो डाउन आ चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट? एंड जो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अभी कम हो गया है। सो emissions have actually been reduced between 4% and 7.5% for the whole of the year 2020, अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो, क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों का इतना मूवमेंट नहीं था, फैक्ट्रियां बंद थी, तो इसीलिए emissions भी कम हुए। सो इनडायरेक्टली ये नेचर को ही फायदा हुआ है, एनवायरमेंट को ही फायदा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज CO2 रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर सेंचुरीज, सो एनी अमाउंट ऑफ एमिशंस contributes to a buildup। बात समझ रहे हो? According to the World Meteorological Organization, this year's blip will be no longer than normal annual fluctuations। अगला अपडेट जनरल मोटर्स को निकल के आ रहा है। जनरल मोटर्स इज withdrawing its support from the current government's legal challenge to California's vehicle emission standards, जो कि सबसे टफ माना जाता है अमेरिका में। अब बाइडन के आने से क्लाइमेट और ये एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। Essentially, Biden will bring in ambitious targets when he actually takes the office। So अभी ये देखने वाली चीज होगी कि बाइडन का कैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड रेगुलेटरी लॉस कैसे पैन आउट हो गए। अब आते हैं इकोनॉमिक डेटा, कमोडिटीज एंड मार्केट्स के सेगमेंट्स पे। सो इस सेगमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स, उनके इन्फ्लेशन रेट, उन मुल्कों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, बजट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स पर डॉलर वैल्यू, देन स्टॉक मार्केट के फिगर्स एंड कमोडिटीज, इन सभी पे हम एक नजर मारेंगे। अब हम अगर पहला चार्ट देखें, ये
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के फिगर्स दे रखे हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ -23.9% है। इन्फ्लेशन लेटेस्ट 7.6% निकल के आ रहा है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, अक्टूबर महीने में 7% निकल के आया है। अगर हम सेकेंड चार्ट पे आए, करंट अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट बैलेंस है इंडिया का, वो 0.7% ऑफ द जीडीपी है। बजट बैलेंस माइनस में है, करीब -7.8%। अगर हम 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये इंडिया के केस में 5.9% है। एंड $1 इज क्लोज टू 73.9 रुपीज। अब अगर हम मार्केट्स की बात करें तो इंडिया का सेंसेक्स 43,828 पे चल रहा है, करीब आसपास ही चल रहा है, -0.8% ऑन अ वीकली बेसिस। एंड 2019 के दिसंबर से अब तक ये भी पॉजिटिव में आ गया है, 6.2%। कमोडिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड $1887.3 पर आउंस चल रहा है। ब्रेंट इज क्लोज टू $43.8 पर बैरल। अब वैक्सीन की जो खबर आई थी उस पर ब्रेंट $48 पर बैरल चढ़ गया था, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज थी। तो ये वोलैटिलिटी हमें पिछले सप्ताह में बहुत देखने को मिली है, स्पेशली ब्रेंट के केस में। बाकी का ये अभी मैंने फिगर्स आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड क्या इंटरेस्टिंग चेंज लगा आपको इन चार्ट्स में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके एनालिसिस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। कौन सी न्यूज़, कौन सा अपडेट इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।